तो सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का जो टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर का है। टॉपिक का नाम है एल्किल हैलाइड्स एंड आर एरिल हैलाइड्स। ठीक है, लास्ट यूनिट है, चौथी यूनिट। तो लास्ट चैप्टर आपको हम बता रहे हैं कि एल्किल हैलाइड्स होता क्या है। एल्किल हैलाइड्स जिसमें दो वर्ड है, एल्किल एंड हैलाइड। एल्किल जो आप डिनोटेड करते हैं आर और हैलाइड को एक्स से। ठीक, एल्किल हैलाइड्स क्या होता है देखेंगे। एल्किल हैलाइड्स देखिएगा, एल्किल हैलाइड्स ठीक आर कंपाउंड्स। एल्किल हैलाइड्स आर कंपाउंड्स ठीक इन विच ए हैलोजन इन विच ये हैलोजन एटम ठीक इज अटैच्ड ठीक टू CO2 कार्बन, इज अटैच्ड टू कार्बन। क्या बताएगा कि एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं। एल्किल हैलाइड्स आर कंपाउंड्स इन विच ठीक ये हैलोजन एटम इज अटैच्ड जुड़े होते हैं किससे, टू कार्बन, कार्बन से। लाइक जैसे देखिएगा एग्जाम्पल हम बता देते हैं, जैसे आप देखेंगे ठीक, देखिए वन हैलोजन है, किससे जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है। ये CH3 है ठीक, CH3 में कार्बन से जुड़ा है क्या, हैलोजन, यही है हैलाइड Cl ठीक। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। क्या नाम है स्टूडेंट, मेथिल क्लोराइड ठीक। इसी तरीके से आप देखिएगा, लाइक जैसे देखेंगे, पुनः देखिए इस ब्रोमीन को हमने कार्बन से जोड़ दिया, तो ये भी एक क्या है, हैलाइड है। ब्रोमीन क्या है, हैलाइड है। किससे जुड़ा है, डायरेक्ट कार्बन से, टू अटैच्ड कार्बन से जुड़ा। जो डिफिनीशन लिखा गया, एल्किल हैलाइड्स आर कंपाउंड्स इन विच ए हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू कार्बन ठीक। इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है एथिल ब्रोमाइड। इस कंपाउंड का क्या नाम है, एथिल ब्रोमाइड ठीक। तो आप इसका आगे देखेंगे, they have the general फार्मूला किसका, जो आप पढ़ रहे हैं टॉपिक एल्किल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ठीक। तो आप इसको लिखते हैं RX एल्किल हैलाइड, R आप कह सकते हैं ठीक, इस तरीके से भी आप डिनोटेड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन जो जुड़ा है, इसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है ठीक। और वेयर यहाँ पे आप देखिए RX जो वेयर R इज इक्वल टू क्या है, एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप X क्या है, हैलाइड है ठीक। X क्या होता है, हैलाइड होता है। और X के स्थान पे जो आप प्रयोग करते हैं हैलोजन ठीक, लाइक जैसे Cl Bri और आप कह सकते हैं F, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन ठीक। X के स्थान पे ये आप लिख सकते हैं। और R क्या होता है, R इज इक्वल टू एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का मतलब जैसे CH3 C2H5 ठीक, इन सब का प्रयोग आप कर सकते हैं। CH2 भी कर सकते हैं, ये सब क्या है, ग्रुप है ठीक। NO2 भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों साथ में नहीं होंगे, अर्थात CH3 या C2H5 ही यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया। आगे देखिए हम कुछ चीज़ें और बताते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको इरेज कर दे रहे हैं ठीक। इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, जो एल्किल हैलाइड का डिफिनेशन बताया गया। एग्जाम्पल हमने बताया मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड ठीक। इसका हमने जनरल फार्मूला बता दिया, क्या होता है जनरल फार्मूला, एल्किल हैलाइड। और इसको आप लिख सकते हैं CX, क्योंकि जो हैलोजन होता है डायरेक्टली किससे अटैच्ड होता है,
कार्बन से अटैच्ड होता है। यहाँ पे जो R और X क्या है, R का मतलब एल्किल ग्रुप है, X का मतलब हाइड्रोजन होता है। X के स्थान पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन आप लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, फिर हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, आगे कुछ चीज़ें और आपको बता रहे हैं। जस्ट पुनः आपको मैं बता रहा हूँ इरेज करने के बाद। इसी एल्किल हैलाइड का ही मैटर है, कुछ चीज़ें और आप सीख लीजिए। फिर इस चैप्टर का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ बताएंगे जो आप बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, तो आप देखिएगा एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स क्लासिफाइड, एल्किल हैलाइड्स क्लासिफाइड, ठीक, एज प्राइमरी, सॉरी, एल्किल हैलाइड्स क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और आप लिख सकते हैं टर्सरी। एल्किल हैलाइड को क्लासिफिकेशन किया गया है, क्या बताया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी क्या होते हैं, ये डिपेंडिंग निर्भर होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस पे निर्भर होते हैं, वेयर डिपेंडिंग अपॉन वेयर द हैलोजन, अब शॉर्टकट हम लिख रहे हैं, हैलोजन एटम किस पे जुड़े होते हैं, हैलोजन एटम से, इज अटैच्ड, इससे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, कौन, ठीक, यही जो प्राइमरी सेकेंडरी, अर्थात कौन जुड़े होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है, कार्बन। हाइड्रोजन किससे जुड़ा होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन से जुड़ा होता है। ओके स्टूडेंट, लाइक तो देखिएगा, जैसे पुनः मैं लिख दे रहा हूं, यही देखिए X क्या है, हाइड्रोजन, X हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन से, तो ये क्या है, प्राइमरी कार्बन, ठीक, ये क्या हुआ, इसका नाम हुआ प्राइमरी कार्बन, क्या है, प्राइमरी कार्बन। ओके, प्राइमरी कार्बन हुआ, या एटम कह सकते हैं, यो इसका नाम होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, क्या हुआ, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ठीक, क्योंकि आपने देखिए ये एल्किल ग्रुप है, एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम है प्राइमरी, ठीक, अगर 2 जोड़ देंगे तो सेकेंडरी हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे और क्या नाम है, टर्सरी हो जाएगा। लाइक देखिएगा अगला आर, चलिए अब की बार हम 2 एल्किल जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन है तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, क्या हुआ, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हुआ, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन, क्या हुआ, सेकेंडरी कार्बन हो गया, ठीक। इसी तरीके से लाइक आप कार्बन से अटैच्ड कर दीजिए 3 एल्किल ग्रुप और एक X हाइड्रोजन, तो इसका नाम होता है टर्सरी एल्किल हैलाइड, क्या हुआ, टर्सरी एल्किल हैलाइड। और एक कार्बन कौन सा हो जाएगा, टर्सरी कार्बन, कौन सा कार्बन हुआ, टर्सरी कार्बन हुआ, ठीक। तो ओके स्टूडेंट, ये समझ में आओगा। तो एल्किल हैलाइड्स आर among the most useful, एल्किल हैलाइड्स among are most useful, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस्ड, ठीक, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना से, किसके, एल्किल ग्रुप, ठीक, इनटू अदर मॉलिक्यूल्स के। पुनः सुनिएगा, एल्किल हैलाइड्स आर एमंग द मोस्ट यूजफुल, काफी लाभदायक होते हैं, किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं। दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एल्किल ग्रुप, ठीक, इनटू अदर मॉलिक्यूल, अदर मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, कौन, यही एल्किल हैलाइड्स ग्रुप, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एल्किल हैलाइड जो क्लासिफाइड किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, किसमें, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, ये डिपेंडिंग निर्भर होते हैं किस पे, अपॉन वेयर द X
हेलोजन एटम इज अटैच किस पे होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन, जो आपको इस तरीके से बताया गया, दिखाया गया। और कुछ जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, अब आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए देखिए, इस एल्किल हैलाइड से जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और फिर पुनः आपके एग्ज़ाम में आएंगे, पूछे जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंथेसिस ऑफ, लिखेंगे हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस ऑफ डीडीटी, सिंथेसिस ऑफ डीडीसी, कैपिटल में ही सब लिखना है, एंड बी डीडीटी एंड BHC हेडिंग होगा, ठीक। इसके बारे में अभी हम बता रहे हैं, आपको पढ़ना है सिंथेसिस ऑफ डीडीटी एंड BHC। क्या पढ़ना है, सिंथेसिस ऑफ डीडीटी एंड BHC, दोनों का पढ़ेंगे, दोनों अलग अलग है, डीडीटी अलग होता है, BHC अलग होता है, ठीक। ओके स्टूडेंट, तो डीडीटी, ठीक। तो सबसे पहले आप देखिएगा, ठीक, डीडीटी का फुल फॉर्म, इसका डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लिख लेंगे, बार बार आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म होता है पी डैश लगाइएगा, पी डैश, ठीक, PP डैश, आप लिखेंगे डाइक्लोरो, ठीक, डाइफेनिल ट्राई, ठीक है, ट्राइक्लोरोईथेन, ये इसका क्या नाम हुआ, फुल फॉर्म हुआ, किसका, डीडीटी का फुल फॉर्म पी डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोईथेन। आप चाहे पी डैश कहिए या ना कहिए, जैसे इसमें डबल डी है और एक टी है, ठीक। तो इस डी का नाम होता है डाइक्लोरो, फिर इस डी का नाम होता है डाइफेनिल, ठीक। ट्राई टी का मतलब ट्राई, फिर क्लोरोईथेन, इतना आपको याद करना है, रिमेंबर करना है, आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बीएससी में तो पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीडीटी का फुल फॉर्म बार बार आता है आपके एग्जाम में, तो आप जानते रहिए स्टूडेंट कि डाइक्लोरो, दो डबल डी हैं और एक टी है, तो फर्स्ट डी का होता है डाइक्लोरो, फिर डाइफेनिल ट्राइक्लोरोईथेन, ठीक। अब देखिए इसका हम प्रिपरेशन बताते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड, इसका क्या बताते हैं, प्रिपरेशन बताते हैं, ये कैसे तैयार किया जाता है। तो आप पहले सुन लीजिएगा, फिर पुनः मैं आपको रिएक्शंस बता रहा हूं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, ठीक, क्लोरल, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विथ क्लोरल, ठीक, विथ क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ, with chlorobenzene in the presence of concentrate H2SO4, in the presence of concentrate H2SO4, it is insoluble, ये क्या होता है DDT, it is insoluble होता है, किसमें, in water, वाटर में क्या होता है, ये insoluble होता है, DDT घुलता नहीं है वाटर में, ठीक। and most of the organic solvent, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उसमें मोस्ट सॉल्वेंट होता है कौन, डीडीटी, ठीक। इट इज यूज्ड, इसका जो प्रयोग होता है, इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, किसमें प्रयोग होता है, इंसेक्टिसाइड में, किसका प्रयोग होता है, डीडीटी का, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोईथेन, इसका फुल फॉर्म होता है, ओके। तो इसका देखिए प्रिपरेशन, हम रिएक्शंस लिखते हैं, हमने बताया क्लोरल का फार्मूला ये होता है, स्टूडेंट आप भी साथ साथ में नोट करते रहिएगा, 3 क्लोरीन अटैच्ड होते हैं इस कार्बन से, ठीक, और यहाँ पे एक ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप इससे होता है, इस कंपाउंड का नाम होता है CCl3CHO, इसी को कहा जाता है क्लोरल, क्या कहा जाता है, CHCHLORAL, ठीक, क्लोरल, ये क्या है, क्लोरल है। इसको रिएक्टेट हम किए हुए हैं किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ, देखिएगा क्लोरोबेंजीन का ये फार्मूला होता है,
ठीक, Cl अटैच्ड होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन हम दिखा देते हैं। क्लोरोबेंजीन के 2 मोल्स को हम लिए हुए हैं, ठीक, और रिएक्टेट आपस में करा रहे हैं किसके साथ, क्लोरल के साथ, ठीक। तो ऐसा हमने यहाँ पे इसलिए लिखा, यहीं से देखिए हमको H2O आसानी से रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक। आगे बताएंगे क्लोरल विथ रिएक्टेड क्लोरोबेंजीन, ये आप लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन, इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन, जबकि 2 मोल्स लिए गए हैं, ठीक। प्रेजेंटेशन आप दिखाइएगा H2SO4, इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए बन गया, क्या बना, वही DDT, आप जैसे लिखे हैं उसी तरीके से लिखना है, Cl सिंगल बॉन्ड C, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड H, ओके, ठीक। डबल आप बेंजीन रिंग जोड़ दीजिए, अटैच्ड कर दीजिए, जैसे देखेंगे ये देखिए जुड़ गया, ओके। यहाँ पे Cl कर दीजिए, ठीक, इससे भी जोड़ दीजिए अगला बेंजीन, ठीक है। ये देखिए H2O क्या हुआ है, निकला हुआ है, जल यहाँ दिखा देते हैं कि H2O निकल रहा है। अब इसी का नाम क्या है, DDT है, इस कंपाउंड का क्या नाम है, DDT, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ही में पूछ सकता है आपसे, मेल्टिंग पॉइंट ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट होता है 109 फॉर 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, DDT का, किसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो DDT का मेल्टिंग पॉइंट होता है, ओके, ठीक। तो आपको ये देखिए बताया गया कि सिंथेसिस ऑफ DDT का आपने संश्लेषण देखा, कैसे बताया गया DDT का संश्लेषण। DDT का सबसे पहले फुल फॉर्म जानिए, फुल फॉर्म क्या होता है, डबल डी है और एक टी है, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका प्रिपरेशन पूछ सकता है आपसे, चूंकि आया हुआ है आपके परीक्षा में पूछा गया है कि DDT का ऐसे फार्मूला ये पहचानने के लिए, या प्रिपरेशन भी पूछ सकता है कि इनमें DDT कौन है, ठीक। तो DDT बनता कैसे है, क्लोरल से, क्लोरल को आप लेते हैं, उसके साथ क्लोरोबेंजीन के 2 मोल्स को लेते हैं, आपस में रिएक्टेट कराते हैं, प्रेजेंटेशन आप कंसंट्रेट H2SO4, ये कंसंट्रेट होता है CONC, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, एंड हीट करते हैं, तो मेकिंग बनता है DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 109 फॉर 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। और ये इंसेक्टिसाइड होता है, इसका यूजेज क्या होता है, इंसेक्टिसाइड में प्रयोग किया जाता है, बताया कि मतलब एक कीटनाशक होता है, क्या होता है, कीटनाशक होता है। और DDT जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक, इसको आप आसानी से वाटर में घुला नहीं सकते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये घुलता है लेकिन वाटर में नहीं घुलता है, ये भी आप जानते रहिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद मैं BHC बताता हूँ, BHC क्या होता है, इसका प्रिपरेशन बताएंगे, इसका यूजेज कहाँ पे होता है, इसको और किस नामों से जानते हैं, ठीक। तो आशा करते हैं कि आप DDT का आप नोट कर लिए होंगे, आप कॉपी पे लिख लिए होंगे। अब इसको हम इरेज करते हैं स्टूडेंट। चलिए अब आप पढ़ेंगे BHC, क्या पढ़ेंगे, BHC के बारे में। जैसा कि कुछ स्टूडेंट हमारे जानते होंगे कि BHC होता क्या है, ठीक, सभी लोग इससे परिचित हैं। तो चलिए आगे हम बताते हैं BHC के बारे में, सिंथेसिस ऑफ BHC, शॉर्टकट जैसे लिखा गया है व्हाइट बोर्ड पे है, राइट किए हुए हैं कि BHC, ठीक। देखिएगा इसका सबसे पहले फुल नाम जानिए BHC का, इसका फुल नाम होता है बेंजीन, B का मतलब बेंजीन, ठीक है, हेक्सा, क्या होता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, किसका, BHC का पूरा फुल नाम होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसी BHC का पूरा फुल नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसी को कहा जाता है शॉर्टकट BHC। इसका फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जानिए C6H6Cl6, इसमें कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 और क्लोरीन 6, सब के सब क्या होते हैं, 6 होते हैं, मतलब सबकी संख्या क्या है, 6 है, 6।
6 कार्बन होता है, 6 हाइड्रोजन होता है, 6 क्लोरीन होता है। तो ये किसका फार्मूला है? BHC का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ओके, अब देखिए इसको प्रिपेयर्ड कैसे किया जाता है, मतलब तैयार किया जाता है कैसे, किसको? BHC को। ठीक, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, ठीक, बेंजीन विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, या आप कह सकते हैं सनलाइट भी आप रख सकते हैं, सूर्य का जो प्रकाश होता है। ठीक है, इसका प्रिपरेशन बता रहे हैं कि बेंजीन विथ रिएक्टेड एक्सेस ऑफ क्लोरीन, प्रेजेंटेशन ऑफ यूवी अल्ट्रावायलेट, या आप कह सकते हैं सनलाइट। तो मेकिंग बनता क्या है? यही बनेगा स्टूडेंट, C6H6Cl6। आप देखिए 6 क्लोरीन, ठीक, इनकी संख्या 6, इनकी संख्या 6, क्लोरीन 6 जोड़ दीजिए तो बनेगा क्या? यही है BHC, यही क्या है? BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो प्रिपरेशन आपने देख लिया, ठीक। और कुछ चीजें आप सुनिएगा, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देयर आर 9 आइसोमर, इसके पास कितने होते हैं? 9 आइसोमर होते हैं, ठीक। देयर आर ऑल 9 आइसोमर पॉसिबल, 9 आइसोमर इसके पास पॉसिबल होते हैं, संभव होते हैं। आउट ऑफ विच ओनली 4 आइसोमर, जो 4 आइसोमर होते हैं, 4 आइसोमर, ठीक, लाइक में जैसे देखेंगे अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये 4 आइसोमर जो होते हैं हैव बीन प्रिपेयर्ड इन प्योर फॉर्म। ये क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। कौन सा फॉर्म? किस फॉर्म को? प्योर फॉर्म। कौन प्रिपेयर करते हैं? अर्थात 4 आइसोमर। टोटल संख्या होती है 9 में से 4 जो आइसोमर होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं प्योर फॉर्म। किसका? BHC का, ठीक। हाउएवर जो गामा होता है, द गामा जो इसमें रेडिएशन होता है, गामा आइसोमर, गामा को ये सिंबल है, गामा आइसोमर इज ए पावरफुल, ठीक। गामा आइसोमर इज ए पावरफुल, ठीक, इंसेक्टिसाइड, गामा आइसोमर इज ए पावरफुल इंसेक्टिसाइड and is generally known as, and राइट कर दे रहे हैं, and is generally known as लिनडेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिनडेन, ठीक। आर इसी का सेकंड नाम होता है लिनडेन और गैमेक्सिन, GAMEXEXANE, गैमेक्सिन, ठीक। तो जो गामा आइसोमर होता है, गामा आइसोमर, ठीक, गामा आइसोमर इज ए पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है एंड इज जनरली नोन एज, उनको जाना जाता है या कहा जाता है क्या? लिनडेन या गैमेक्सिन कहा जाता है। लिनडेन या क्या कहा जाता है? गैमेक्सिन कहा जाता है। ओके, तो द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ, चलिए राइट कर देते हैं, द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ BHCl, ठीक। और आप कह सकते हैं लिनडेन, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा हो सकता आए ना, तो स्टूडेंट मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जो है इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं इसका जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला जस्ट
राइट कर दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसको आप लिखिएगा। BHC देखिए बना, बेंजीन विथ रिएक्टेड क्लोरीन प्रेजेंटेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एंड सनलाइट, तो बना है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसमें 9 आइसोमर होते हैं, 9 आइसोमर में टोटल 9 आइसोमर होते हैं, जिसमें 4 आइसोमर अर्थात अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा ये प्योर फॉर्म का निर्माण करते हैं। ठीक, जो गामा आइसोमर होता है, गामा आइसोमर सबसे पावरफुल होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। ठीक, एंड इज जनरली नोन एज लिनडेन, इन्हीं को कहा जाता है लिनडेन और गैमेक्सिन। ओके, तो इन्हीं का हम आपको बताते हैं द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ BHCl, मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला जानेंगे, या सेकंड नाम इनका लिनडेन होता है। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। इसके बाद मैं देखिए जस्ट इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बताता हूं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। केवल जनरल फार्म, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछा है, किसका? BHC का। ठीक, तो देखेंगे आप स्ट्रक्चरल फार्मूला, जस्ट राइट हम कर रहे हैं, आप भी साथ साथ नोट करते रहिएगा। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखिएगा। ठीक, देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका? BHC का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, जहां पे देखिए सब जगह कार्बन है, जितने भी कार्बन है हर जगह कार्बन है, उस कार्बन से एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक, जितने भी कार्बन है उस कार्बन से एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन क्या है? अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है। ओके, देखिए ऐसे राइट कर लीजिए आप भी। यही है स्ट्रक्चरल फार्मूला। कोई स्टूडेंट किसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है? तो लिख देते हैं हम लिनडेन का, लिनडेन। ठीक, इसको लिनडेन को शॉर्टकट 666 के नाम से भी जाना जाता है। 666 के नाम से भी लिनडेन को क्या किया जाता है? जानते हैं किसको? लिनडेन को, या BHC को 666 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हो सकता है देखिए यदि हाइड्रोजन ना दे तो हाइड्रोजन आप समझिए हाइड्रोजन रहता छुपा रहता है, लेकिन क्लोरीन तो देगा। क्लोरीन की संख्या आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन। और देखिए कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन की संख्या काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन 6 क्लोरीन, इसीलिए इनको लिनडेन कहा गया। ठीक, लिनडेन कहा गया, या इनको शॉर्टकट BHC कहा गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या 666 भी कहा गया। 666 अर्थात 3 बार 6 लिखा गया। किसको कहा गया? लिनडेन को या BHC को। ये क्या होता है? जो इंसेक्टिसाइड होता है। कौन? BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक, इसको प्रिपेयर्ड हम लोग कैसे करते हैं? बेंजीन को लेते हैं, इसका क्या करते हैं? एक्सेस ऑफ क्लोरीनेशन। ठीक, प्रेजेंटेशन ऑफ सनलाइट या UV अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में बनता क्या है? C6H6Cl6। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। तो आज का टॉपिक यहीं तक। ओके, थैंक्स। अगले लेक्चर में पुनः मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा। इरेज कर दे रहा हूँ, इसको आप शायद नोट कर लिए होंगे स्टूडेंट। ठीक।